बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बरतानिया में भी मैच हुआ और पाकिस्तान खेल रहा था बरतानिया के साथ एक मैच तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन इमरान खान वहाँ भी जीत गया। कैदी नंबर 804 के नारे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे पूरे स्टेडियम में गूंज रहे थे और सुनाई दे रहे थे। लेकिन एक हैरत की बात बताऊँ, इमरान खान के हक़ में नारा लगाने पर या कैदी नंबर 804 की हमायत करने पर बरतानिया में एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जमहूरियत है। पाकिस्तान में आप सिर्फ कैदी नंबर 804 का नाम लें, आप अपने मोबाइल की बैक साइड में इमरान खान की फ़ोटो लगा के घूमें, आप पंजाब में किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा बाहर निकालने की गलती करें तो फौरी तौर पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको निशाने इबरत बनाया जाएगा, आपके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। और बरतानिया में भी, यानी दुनिया में जहाँ जहाँ मैचेस होंगे, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ मौजूद होंगे, वहाँ पर आपको नारा सुनाई देगा कैदी नंबर 804 का, वहाँ आपको नारा सुनाई देगा इमरान खान का। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान ने अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वजह यह है कि इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरह मफाहमत या डील नहीं की। इमरान खान बातचीत करने में बिलीव रखते हैं, लेकिन अपने मौक़िफ़ को छोड़ने में बिलीव नहीं रखते। हबीब अकरम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इमरान खान साहब अब हुकूमत नहीं लेना चाहते। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट और बाकी लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान हुकूमत बेशक ले ले, लेकिन इमरान खान हुकूमत नहीं लेना चाहते, वो इक़्तिदार लेना चाहते हैं। पाकिस्तान में आज तक हुकूमत तो सबको मिलती रही है, इक़्तिदार किसी को नहीं मिला। इक़्तिदार का मतलब ये है कि फ़ैसले करने का इख्तियार भी मौजूद हो कि ये चीज़ ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी और मुल्क के अंदर फ़लाँ चीज़ ऐसे होगी। ये जो इख्तियार है, मुकम्मल इक़्तिदार अपने पास होना, इमरान खान साहब एक्चुअली अब ये चाहते हैं। हबीब अकरम साहब ने बताया, उस क्लिप को अगर आप सुने तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा, और दिखाई भी यही दे रहा है। तो बरतानिया भी इमरान खान जिंदाबाद के नारों से और कैदी नंबर 804 के नारों से और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इन नारों से बरतानिया भी गूंज उठा है। ये वो इमरान खान है जिसके साथ जुल्म और ज्यादती करने में रियासत पाकिस्तान के इदारों ने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। मिसाल के तौर पे उलमा इकराम इकट्ठे हुए और उन्होंने इद्दत वाले केस के ऊपर बात की। इद्दत वाले केस में फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, 29 मई को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब उस पर जब उलमा इकराम इकट्ठे हुए, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब थे और दीगर तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम वहाँ पे मौजूद थे। ये वो उलमा इकराम है जो अपनी अपनी जगह पे बड़े मोतबर और मोहतरम हैं और इनकी बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग्स है। इन उलमा ने बड़ा क्लियरली कहा कि इद्दत केस में दिया गया फ़ैसला मुतनाज़ है और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है। मुद्दई समेत तमाम मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए और मुतासरा फरीक से माफ़ी मांगी जाए। ख़ास तौर पे बुशरा बीबी के हवाले से वो ये कह रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उलमा इकराम वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी, हमारा मकसद है कि जो इद्दत वाला एक केस आया और उसका फ़ैसला हुआ, ये शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है और पर्देदार खातून की किरदार कुशी की गई है। आला अदलिया से मुतालबा करते हैं इस मुतनाज़ फ़ैसले को वापस लिया जाए, मुद्दई समेत तमाम मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए और मुतासरा फरीक से माफ़ी भी मांगी जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी इस पे बात की। सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी इस पे बात की और बाकी उलमा इकराम ने भी इस पे खुलकर बात की। तो इद्दत वाले केस को तो उलमा इकराम ने उड़ा के रख दिया। अब अदालत ने भी इस केस को तकरीबन, जो अब तक इत्तलात आ रही हैं या जो वकला का कहना है या जो वहाँ पे रिपोर्टर्स कवर करते हैं, वो कह रहे हैं जी, जो हमने समाअत सुनी है या जो केस को हमने सुना है वहाँ पे, उसके मुताबिक तो कोई भी जज होगा, इद्दत वाला केस नहीं टिक पाएगा, इद्दत वाला केस फारिग हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा फ़ैसला कहीं और से आ जाए और वो आपको सामने सुना दिया जाए, क्योंकि फ़ैसला महफूज किया गया और ज़्यादा दिनों तक के लिए महफूज किया गया है, 29 मई तक के लिए। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अक्सरियत है वो ये कह रही है कि ये इद्दत वाला केस उड़ जाएगा। एक और चीज़ हुई नाज़रीन, और ये चीज़ बार बार हो रही है, शहबाज शरीफ साहब के साथ हो रही है और बार बार हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने एक और ट्वीट कर दिया। एक तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जहाँ पे एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बैन किया गया, और ये वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, देखी जाती है, इसको लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में। तो जिसको एक्स कहते हैं, आप पहले इसको ट्विटर कहते थे, अब इसको एक्स कहते हैं। तो इसको पाकिस्तान में बैन किया गया, पाकिस्तान में इसको बंद किया गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़राए आला
यानी जिस वज़ीर आज़म की हुकूमत ने इसको बंद किया है वो खुद इसको इस्तेमाल करता है। आपको हैरत हो रही ना, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक्स को बैन किया, बंद किया, गैर कानूनी कर दिया उसका इस्तेमाल, पाकिस्तान में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बैन कर दिया, लेकिन आपका वज़ीर आज़म इसको इस्तेमाल करता है ना अजीब बात। शहबाज शरीफ ने इस ट्वीट में क्या कहा, मैं उर्दू में आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने फ़लस्तीनी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़म का अदा किया और इसराइल को गज़ा और रफ़ा पर हमले से रोकने के लिए ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके फैसले को सराहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के मजलूम अवाम को भी आलमी बरादरी की तरफ से ऐसी ही तवज्जो मिलेगी, क्योंकि वो भी गुज़िश्ता 7 दहाइयों से वहशियाना कब्ज़े और बुनियादी इंसानी हुकूक से इनकार को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। इसके ऊपर भी इनको कम्युनिटी नोट लग गया। शहबाज शरीफ साहब जब भी कोई ट्वीट करते हैं ना तो कम्युनिटी नोट लग जाता है, लोग बता देते हैं कि जनाब असल बात ये है, आप गुमराह ना करें। तो शहबाज शरीफ साहब ने गुमराह करने की कोशिश की। एक तो उस ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया जिसको उन्होंने पाकिस्तान में बैन किया, दूसरा उन्होंने हकायक जो नहीं बताए वो कम्युनिटी नोट में आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तमाम फ़लस्तीन के हक़ में होने वाले मुजाहरे उनको बैन कर रखा है। ये कम्युनिटी नोट में आ गया। और साथ ही वो ये बता रहे हैं, जो तस्हीह की गई है एक्स की जानिब से शहबाज शरीफ साहब की, उसमें ये बता रहे हैं कि जनाब आप गलत बात कर रहे हैं। आपकी हुकूमत ने तो फ़लस्तीन के हक़ में तमाम मुजाहरे बैन कर रखे हैं और लोगों के ऊपर हमला किया जाता है। जो लोग गज़ा को सपोर्ट करने के लिए, फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करने के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप उनके ऊपर हमला करते हैं। और ट्विटर को भी आपके मुल्क के अंदर बंद कर दिया गया है। 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, वो सोशल मीडिया पे ट्विटर को अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने टीवी चैनल्स के कंटेंट को भी कंट्रोल कर रखा है, हत्ता के जो फ़लस्तीनी झंडा है उसको भी नहीं दिखाया जा सकता। ये जनाब कम्युनिटी नोट में शहबाज शरीफ साहब को शीशा दिखाया गया। जो भी ट्वीट करते हैं ना शहबाज शरीफ साहब, 2 किस्म की इन पर तनकीद होती है। पहली ये होती है, कितनी बुरी बात है मियाँ साहब, आपने इसको बैन किया हुआ फिर आप इसी के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। पहली बात लोग ये कहते हैं। दूसरी बात लोग ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ये बात आपने गलत की है, ये हकायक है, ये हमने सामने रख दिए हैं। तो ट्वीट करना भी शहबाज शरीफ के लिए 2 भर हो गया है। फार्म 47 के साथ इस तरह की हरकतें तो फिर होंगी और वो हरकतें अब हो रही हैं। नाज़रीन, एक तस्वीर बहुत गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे। यहाँ पे आपको एक पुलिस वाला नज़र आ रहा है जो SSP है, और वो जिस तरह उंगली दिखा रहा है बड़े गुस्से वाले चेहरे के साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की तरफ करके, ये तस्वीर वायरल हुई है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने इसराइल की और जहाँ जहाँ पे जुल्म होता है वहाँ की तस्वीरें वायरल की, तो देखा इससे मिलते जुलते ही मनाज़र और इतना ही गुस्सा होता है उन लोगों में भी। यानी ऐसा लग रहा है, तस्वीर को अगर खाली आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे SSP साहब कच्चा खा जाएंगे फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा करने वालों को, या फ़लस्तीन का परचम उठाने वालों को, या इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने वालों को, या इसराइल के जुल्म और बर्बरियत पर बात करने वालों को SSP साहब नहीं छोड़ेंगे। जैसे वो अपने मसल्स, अपनी पावर शो कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के उंगली उठा के मुश्ताक अहमद साहब को धमका रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मुश्ताक अहमद साहब ने भी उंगली दिखाई है। पुलिस ने इसके ऊपर अपनी जस्टिफिकेशन दी है और पुलिस ये कह रही है कि पुलिस अफसर के सेव गज़ा मूवमेंट के रहनुमा मुश्ताक अहमद खान से उंगली उठाकर बात करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वजाहत। और उन्होंने कहा कि एहतजाज के दौरान की एक तस्वीर को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस अफसर मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल से बात कर रहे हैं, मगर इस वीडियो में से एक तस्वीर निकालकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब हमने वीडियो भी देखी। जब वीडियो देखी तो मुश्ताक अहमद साहब खारदार तारों की तरफ देखकर इशारा करके वो बात कर रहे हैं और बड़े तहम्मुल से बात कर रहे हैं, जबकि पुलिस का अंदाज बड़ा अग्रेसिव और बहुत गुस्से में था। बहरहाल पुलिस ने अपने बयान में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है, वो तो पता चल रहा है, जो अपने फ़राइज़ मनसबी ऐसा तरीके से सर अंजाम दे रही है। हर शहरी की इज़्ज़त इस्लामाबाद पुलिस का फ़र्ज़ है और पुलिस तमाम शहरियों की इज़्ज़त और तकरीम का ख्याल रखती है। पुलिस ने ख़ासतौर पर इस्लामाबाद पुलिस ने जो इस्लामाबाद के शहरियों को इज़्ज़त दी है वो तो इस्लामाबाद के शहरी बता सकते हैं, लेकिन 4 ख्वाजा सरा इनसे नहीं पकड़े गए, इतने दिन हो गए। उनकी फुटेज भी मौजूद है, 15 मिनट के अंदर उनकी वीडियो बन के वायरल हो गई। औकात ये है इस पुलिस की कि एक सियासी जमात का दफ्तर तोड़ना हो तो ये बहुत बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं। एक सियासी जमात के कारकुन को या लीडर को गिरफ्तार करना हो तो ये 150 की तादाद में पहुंच जाते हैं। लेकिन 4 ख्वाजा सरा जो एक बड़ी पार्टी के लीडर पर अटैक करके अपनी वीडियो बनाकर खुद भी वीडियो बनवा रहे थे
और वो वहाँ से चले जाते हैं और अब तक पुलिस नाकाम है उनको पकड़ने में बुरी तरह से। ये पता भी नहीं कर सकी पुलिस वो कहाँ से आए थे, कौन थे और किधर गए। ये तो औकात है इस्लामाबाद पुलिस की, और कह रहे हैं जी हम बड़े प्रोफेशनल पुलिस वाले हैं। यार 4 ख्वाजा सरादे ताड़े को फड़े नहीं गए, बहुत ही आप प्रोफेशनल है। इस्लामाबाद पुलिस की प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा तो आपको यहां से हो जाना चाहिए। नाज़रीन, अब कुछ बड़े अहम स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं और ये बड़े ज़रूरी हैं। देखें, SIFC के झंडे गाड़े जा रहे हैं मौजूदा वफाकी हुकूमत की जानिब से। वो बहुत दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि कमाल प्लेटफॉर्म है और हमने ये कर दिया वो कर दिया। नजम सेठी जो मौजूदा हुकूमत के बहुत करीब है, नवाज शरीफ साहब के दोस्तों में से, वो ये फरमा रहे हैं कि SIFC कामयाब क्यों ना हो सकी। हमें कहा गया था कि सऊदी अरब से और UAE से इतने इतने पैसे आ रहे हैं। हाइब्रिड निज़ाम में ये था कि इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन वो नहीं आ सका, बल्कि अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। इस वजह से माशी प्रोग्राम खतरे में पड़ गया है। IMF का एजेंडा था और उन्हें कहा गया था कि सियासी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम लेकिन नहीं आया। और जब नहीं आएगा तो सरमायाकारी नहीं आएगी, फिर ग्रोथ नहीं होगी और बेरोज़गारी बढ़ेगी और IMF मज़ीद सख्त होता चला जाएगा। नजम सेठी साहब भी नाकामी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। हमाद अदर साहब ने एक पेशन गोई की है। उन्होंने कहा जी मैंने अगस्त में ये कहा था, और मैंने ये कहा था कि हर हाल में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए कतारें लगेंगी और तहरीक इंसाफ को अनगिनत वोट पड़ेंगे। ये तो हुआ है वैसे। उन्होंने कहा जी अब नई पेशन गोई मैं कर रहा हूँ, ये हुकूमत गर्मियाँ नहीं निकाल पाएगी और शदीद मुल्कगीर एहतजाज के बाद फार्म 47 का टोला मुल्क से फरार के रास्ते ढूंढ रहा होगा। एक बात मुस्तफ़ा कमाल ने भी की। मुस्तफ़ा कमाल ने कमाल का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी मैं नवाज शरीफ की जगह होता तो सुबह का नाश्ता लेकर अडियाला जेल में इमरान खान के पास जाता और कहता तुम मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें, और हम मिलकर किसी और को माफ़ करते हैं। किसी और का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब एक तरह की सिफारिश कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान हाथ मिलाएं और एस्टेब्लिशमेंट को भी माफ़ कर दें। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब आप आगाज़ क्यों नहीं करते? जो आपने फार्म 47 के ऊपर एक जाली जीत हासिल की हुई है, वो मैंडेट आप वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को दें और उनसे जाके आप माफ़ी मांग लें और आप कहें जी आप मुझे माफ़ करें, मैंने आपको माफ़ किया। आगाज़ तो फिर अपने घर से करना पड़ेगा। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, है आप में इतनी जुर्रत कि आप ये कहें कि आप ये इलेक्शन हार गए थे और फार्म 45 के ऊपर जीतने वाले को बाहर करके फार्म 47 पर आपको कामयाबी दिलाई गई है? अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आप बाकियों से भी उम्मीद रखें। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि इमरान खान ने कौम को नहीं छोड़ा, कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। नवाज शरीफ ने हर बार कौम को दगा दिया है और अब वो इसका नतीजा भुगते। ये बात की जी जावेद हाशमी साहब ने। शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस स्टेटमेंट के ऊपर जोर दे रहे हैं। शेर अफजल ने कहा अगर हमने अवामी एहतजाज में मजीद ताखीर की तो वक्त और तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। खान कौम को सड़कों पर ले जाने और अवामी मुज़ाहमत के मुंतज़िर हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, इसके बजाय सबसे कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये मुजरिमाना है और हमारी हैसियत को ख्वाजा सराओं से भी नीचे कर देता है। ये जी शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट है और वो ये चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाए। एमल वली खान ने कहा कि मुल्क में इस वक्त सॉफ्ट मार्शल लॉ है, सियासत और सियासतदान गुलाम बन चुके हैं। जबकि साकिब निसार साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ झूठ बोलता है, इसके पास मुझसे मुताल्लिक ऑडियो टेप जाली है। अब नवाज शरीफ के बारे में ज़रा जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ दिन पहले बहुत खबरें आ रही थी। एक खबर ये आ रही थी कि नवाज शरीफ के अंदर कोई लावा पक रहा है। लावा, वो मज़ामती बयानिया जो है उसका अलम उठाने वाले हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, वो बहुत जज्बाती हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब अब एक मज़ामत करने जा रहे हैं और बड़ी मजबूत सियासत करेंगे। वो अब किसी की खैर नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पार्टी को खुद संभालेंगे और मकबूलियत की मिराज उनकी पार्टी को मिल जाएगी। लावा फटने वाला है, पता नहीं क्या कुछ फाड़ा जा रहा था और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा था कि मियाँ साहब ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं और फिर हुकूमत को बिल्कुल दीवार से लगा देंगे और मियाँ साहब अवाम की फलाह के लिए निकल पड़ेंगे, अवाम का समंदर होगा और नवाज शरीफ, पता नहीं क्या कुछ बातें जो हैं वो की जा रही थी। फिर हमने देखा कि एक मीटिंग में नवाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर जो है वो बना दिया गया और शहबाज शरीफ साहब बीच में से निकल गए। नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे सिर्फ 4 काबिल ज़िक्र बातें की। एक, उन्होंने इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया, वो उनकी अपनी पार्टी ने कह दिया नहीं मियाँ साहब आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान ने मुझे कहा ये सड़क बना दें, तो इरफान सिद्दीकी ने कहा नहीं इमरान खान ने नहीं कहा, मियाँ साहब ने खुद बनाई थी। दूसरा, मियाँ साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया तारुल कादरी साहब पे, उन्होंने ना को चने चबुआ दिए। अब मियाँ साहब उसके बाद से मुंह बंद करके चुप करके बैठे हुए हैं और तारुल कादरी साहब का नाम भी नहीं ले रहे।
कि लंदन प्लान पे उन्होंने तारुल कादरी साहब को टारगेट किया था। तारुल कादरी साहब ने कहा, आओ जी साबित करो, वो भी पास से हो गया। एक इल्ज़ाम लगाया जी साकिब निसार साहब पे, और उनके बारे में कहा जी मेरे पास उनकी ऑडियो मौजूद है। ऑडियो वीडियो का आपको पता, धंधा बड़ा ज़बरदस्त करते हैं मियाँ साहब, उनकी फैमिली। तो मेरी ऑडियो मौजूद है। साकिब निसार साहब ने रोज़ाना की बुनियाद पे मियाँ साहब को धोना शुरू किया। उन्होंने कहा मियाँ साहब लाएं ऑडियो किधर है, जाली ऑडियो आपके आप लेकर आए, ऑडियो में आपको बताऊंगा, केस करूंगा आपके ऊपर। मियाँ साहब उससे भी भाग गए। एक उन्होंने कहा जी मैं खुद चलकर इमरान खान के पास गया था, तो मदर अब्बास साहब ने वहां पे मियाँ साहब का रिकॉर्ड दुरुस्त करवा दिया, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने फरमाया कि मियाँ साहब आप खुद नहीं गए थे, आपको उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी ने भेजा था, आप उनके कहने के ऊपर इमरान खान से मिलने गए थे। अब वो वक्त है और ये वक्त है। मियाँ साहब कंबल लपेट के खामोशी के साथ बैठे हुए हैं और बर्फ से ठंडे मियाँ नवाज शरीफ साहब हो चुके हैं। यानी जिसके अंदर लावा फट रहा था, गर्मी आ रही थी, उबाल आ रहा था और पता नहीं जज्बात फड़क रहे थे, क्या कुछ होने वाला था, वही मियाँ नवाज शरीफ साहब बर्फ से ठंडे होकर बैठे हुए हैं। और इस शदीद गर्मी के माहौल में भी आपको एसी से ज़्यादा, कूलर से ज़्यादा ठंडा मियाँ नवाज शरीफ आपको मिलेगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ठंडा होना बनता है। वजह यह है कि मियाँ साहब के पास कोई बयानिया ही नहीं बचा, और अगर वो मुज़ामती बयानियाँ अपनाते हैं तो लोग उनको इमरान खान की बी टीम कहेंगे कि ये इमरान खान की नकल कर रहे हैं अपना बयानिया बनाने के लिए। अब मियाँ साहब के पास एक ही रास्ता है जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो गर्म बयानिया बना नहीं सकता, तो इमरान खान को ही ठंडा कर दें। यानी बाकी जो बयानिया जिनके पास मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, बाकी जमातों के पास, उनको अब ठंडा किया जाए, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जैसा कि मिन्नत तरले आपको आजकल नजर आ रहे हैं। PMLN के लोग कह रहे हैं जी इमरान खान क्यों नहीं बैठते, क्यों नहीं बात करते, आए बैठे हमारे साथ बात करें, मियाँ नवाज शरीफ मिलने के लिए तैयार है। भाई मियाँ साहब आप तो मिलने के लिए तैयार हैं, क्या इमरान खान आपको मिलने के लिए तैयार है? और क्या इमरान खान को आप उसका मैंडेट वापस करेंगे? ये वो बड़ा सवाल है जो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि मियाँ साहब पूरा पाकिस्तान जानता है आप इलेक्शन हारे हैं, मैंडेट छोड़ दीजिए, फिर इलेक्शन लड़ लेते हैं, आइए बैठ जाते हैं। लेकिन मियाँ साहब आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।